अलीगढ़ में ई रिक्शा चालकों से आरटीओ के बाद अब नगर निगम ने भी अपना शुल्क लेना शुरू कर दिया है। लाइसेंस शुल्क के नाम पर हजारों रुपए ई रिक्शा चालकों से वसूले जा रहे हैं। पूरा मामला अलीगढ़ शहर का है, जहां 15,000 से अधिक ई रिक्शा चालक ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि ई रिक्शा चलाने के लिए उन्होंने ब्याज पर रुपयों की व्यवस्था कर ई रिक्शा खरीदा है, जिसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ द्वारा किया गया है। लेकिन शहर में ई रिक्शा चालकों को नगर निगम द्वारा 12 रूट निर्धारित किए गए हैं। हर एक रूट पर लगभग 300 ई रिक्शा चलाने की बात कही गई है। साथ ही सभी ई रिक्शा चालकों से लाइसेंस शुल्क के नाम पर हजारों रुपए नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वसूले जा रहे हैं। पहले आरटीओ, अब नगर निगम ई रिक्शा चालकों से खूब अवैध वसूली करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर मजदूर संघ के पदाधिकारी के साथ मिलकर ई रिक्शा चालकों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इसकी सूचना पर अपर नगर आयुक्त के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर निगम के बायोलॉज के हिसाब से नगर निगम की सीमा में चलने वाले ई रिक्शा चालकों से वह शुल्क वसूल कर सकता है। आज मुख्यतः इनका जो ज्ञापन दिया गया तीन विभागों संबंधित आरटीओ विभाग से, नगर निगम और पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग से मुख्यतः है। तो इनका कहना है कि हमारे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, रसीद नहीं दी जाए। तो मैंने इनको इंश्योर किया है कि कोई भी नगर निगम द्वारा उत्पीड़क कार्रवाई ऐसी नहीं किया जाए। अगर कोई रिक्शा पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर एवं जितनी कंपाउंडिंग फीस है और जितनी लीगल फीस, उसकी रसीद दी जाएगी। अगर रसीद नहीं दी जाती है तो आप लोग पैसा न दें, ठीक है। अधिकृत रसीद मिलने पर ही आप पैसा जमा करें और उसकी प्रॉपर एवं रसीद लें। ये नगर निगम सदन को अधिकार है, कोई भी शहर में जितने मद हैं वो अपना सदन के माध्यम से बाइलाज बना सकता है। अलग अलग नगर निगमों, कुछ मदों पे यहाँ टैक्स लिया जा रहा है, कुछ मदों में अन्य नगर निगमों में लिया जाए। ये नगर निगम को पावर है, वो 541 में अपना बाइलाज नियमावली बना सकती है, एक्ट में अधिकार है, तो उसी के तहत लिया जा रहा है, नियमों के तहत। तो वहीं पूरे मामले में मजदूर संघ के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ई रिक्शा चालकों से नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्दी इस अवैध वसूली को बंद नहीं किया गया तो मजदूर संघ के पदाधिकारी के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज भी उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूर संघ के पदाधिकारी ई रिक्शा चालकों के साथ मिलकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 20 दिसंबर से हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप पार्क पे पहली बार धरना दिया था। 20 दिसंबर को धरना दे करके हमने डीएम के नाम ज्ञापन दिया था कि ये जो दो तरह का जो किया जा रहा है शोषण, ये बंद किया जाए। उसके बाद 23 तारीख को चरण सिंह की शहादत दिवस पर फिर से इकट्ठा हुए थे, तो हमने फिर से ज्ञापन दिया था। डीएम साहब से भी हम मिले, डीएम साहब ने कहा कि हमसे नहीं होगा ये, आप जाके महापौर से मिलिए। उसके बाद हम महापौर से जाके मिले थे। महापौर से मिलने के बाद उन्होंने कहा था 1 हफ्ता के अंदर हम सोल्यूशन देंगे। महापौर से पर्सनली जाके हम गए, उन्होंने कहा था 1 हफ्ता देंगे, लेकिन 1 हफ्ता के बाद केवल एक काम हुआ है। वो किया है कि माइक के जो सिस्टम था, जो अनाउंस हो रहा था कि बंद किया जाए, उसको केवल बंद किया जाए, लेकिन और कोई काम नहीं। हमारा था कि 960 रुपये लिए जा रहा है, ये उसके सरचार्ज फीस के नाम पर, वो पूरी तरह अवैध है। यहाँ समस्या यही है कि एक तो आरटीओ अपनी फीस लेता है, दूसरी तरफ ये नगर निगम भी अपना फीस लेता है, जैसा कि बताया जा चुका है। और इनको उठवा ली जाती है गाड़ियाँ उठा करके, पुलिस के मार्फत गाड़ियाँ उठाई जाती हैं और फिर सौदेबाजी करके वापस कर दिया जाता है, फिर गाड़ियों को उठा लिया जाता है। सरकार रोजगार दे नहीं रही है, रोजगार छीन रही है। जब ये रिक्शा चालक जिनको किराए पर रिक्शा नहीं मिलते, थोड़ा बहुत पैसा सरकार से, बैंक से ले करके लोन पर रिक्शा ले लेते हैं, उसकी किस्त चुकाते हैं और उस पर ये नगर उधर आरटीओ की भी फीस दे रहे हैं। तो फिर नगर निगम का क्या है भाई, क्या कोई तुक है? अगर लेना है तो 100-200 रुपया जैसे बरेली वगैरह में दूसरी जगह लेते हैं आंशिक तौर पे, वो लिया जाना चाहिए। इनका शोषण बंद किया जाना चाहिए। ऐसा भी है, नगर निगम के द्वारा जो ई रिक्शा चालक हैं, इनसे लाइसेंस शुल्क वसूली के नाम पर 1000 और 800 रुपये, 500 रुपये लेट फीस के नाम पर और 200 रुपये शेष के नाम पर जो लगाया जा रहा है, जो वार्षिक रूप में बनाया जा रहा है, जबकि नगर निगम कोई भी सुविधा इनको नहीं दे रहा है। आरटीओ विभाग लाइसेंस अलग देता है और नगर निगम अलग देता है। एक ही व्यवस्था लागू हो, चाहे आरटीओ देखे या नगर निगम देखे इसको। और जो अवैध वसूली की जा रही है ये वार्षिक शुल्क के रूप में है। अभी पिछले महीना चालू किया है तो इसमें 1400-1700 रुपये जा रहे हैं इनसे।
1400-1700 रुपये 31 मार्च तक के लिए हैं। उसके बाद अगला करंट ईयर 24-25 शुरू हो जाएगा, उसके लिए दोबारा इनको फिर कराना पड़ेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अलीगढ़ से हिमांशु शर्मा के साथ खालिद अंसारी की रिपोर्ट।